कीर्तन ले लो, करो 16-15-16 हो गए, स्टार्ट करो। वल्लभाजी सखी जय, श्री गुशन जी परम दयाल की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। कीर्तन का बोल है यमुना जी का पाठ, राग मालकोस, ताल कीर्तन। यमुना यमुना नाम बजो, श्री यमुना यमुना नाम बजो, हरखत करो आरा तनयिन को, हरखत करो आरा तनयिन को, और को तजो, यमुना यमुना नाम बजो, श्री यमुना यमुना नाम बजो, सकल पदारथ तुमको, देगे सकल पदारथ तुमको, इनके नाम रजो, ब्रजपति की अति प्यारी, ब्रजपति की अति प्यारी, ताते सकल सिंगार सजो, यमुना यमुना नाम बजो, श्री यमुना यमुना नाम बजो, यमुना 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 नाम
श्री यमुने महारानी की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिः षड्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम पञ्चदा हृदये मम। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गोकुलनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणारविंद में हम कोटान कोटि वंदन करिए। आज फिर से हम वार्ता सत्र करके सत्संग में हम प्रवेश करें। पिछले सत्र में
नवरत्न ग्रंथ हमने प्रारंभ किया, दो पुष्टि मार्ग की उत्सव की भावना को हमने श्रवण किया। एक तो रथ यात्रा की भावना, दूसरी कुसुम्बा छठ, और साथ में षष्ठी पंडगु से लक्ष्मण जी का उत्सव। दोनों भावनाओं को समझकर कल हमने जो आषाढ़ सुद दशम, ये भावना को हम समझे, क्योंकि सत्संग के हर सेशन के अंदर कुछ पुष्टि मार्ग के प्रोटोकॉल्स क्योंकि ब्रह्म संबंध तो ले लिया हमने, लेकिन साथ में प्रोटोकॉल भी समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि दीक्षित तो हो गए लेकिन शिक्षित होना अभी बाकी है। शिक्षित हो जाएंगे हम तो आने वाली पीढ़ी को भी हम शिक्षित बना सकेंगे। पुष्टि मार्ग परंपरा में चलता रहेगा। हमारे प्रवेश से हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो आओ वैष्णवों, एक और भावना के हम दर्शन करें। आषाढ़ सुद दशम, जिसको बैगन दशमी भी कहा जाता है। बैगन दशमी क्यों कहा जाता है? इसी दिन बैगन, गुजराती में बोलते हैं रिंगण, इसका इतना महात्मा क्यों? अपने पुष्टि मार्ग में जात जात की अनेक सामग्री बैगन की बनाकर सिद्ध करके श्री ठाकुर जी को अरुगाया जाता है। जिस प्रकार बैगन के अंदर संभारिया भरकर अपन उसकी सब्जी बनाते हैं, बैगन भात बनाया जाता है, बैगन का भरता आता है और बैगन के भुजिया अपने आते हैं। और बैगन दशमी के दिन बैगनी रंग के वस्त्र श्री ठाकुर जी को धराए जाते हैं। कई घरों में हीरा की जोड़ आती है तो कई जगह पर सीप के श्रृंगार यानी कि पड़वा के श्रृंगार होते हैं। घर घर की रीत है। शास्त्र के अनुसार अगर हम विचारें तो आषाढ़ सुद दशम अंतिम दिन है कि जब अपन बैगन की सामग्री ठाकुर जी को धरते हैं, क्योंकि दूसरे दिन ही यानी कि आज से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। और यह चातुर्मास जब पूरा होगा, यानी कि चातुर्मास के ये 4 महीने के दरम्यान हम एक भी सामग्री बैगन की सिद्ध करके न ठाकुर जी को धर सकते हैं। अपने रीत नहीं है, केवल 7 घरों की प्रणालिका में, नाथ द्वारा शिराज जी में नहीं। परंतु शिराज जी में और श्री जगन्नाथ जी में जगदीश जी को 12 मास बैगन की सामग्री नित्य ठाकुर जी में आती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री गोसाई जी एक समय अड़ेल निवास कर रहे, विराज रहते हैं। एक पंडित आपसे मिलने के लिए आया, लेकिन जब पंडित अड़ेल के बगीचों में गए, प्रवेश किया उसने,
तो आपने देखा आपके निज स्थान के बगीचों में बड़े सुंदर सुंदर बैगन के छोड़ लगे हुए थे, और ये देखकर श्री गुसाई जी के साथ उसने बैगन के लिए शास्त्रोक्त चर्चा करी, गुण और दोष की। और उस समय बैगन में क्या क्या दोष हैं उनका श्लोकों के द्वारा उसने वर्णन किया। ये सुनने के बाद श्री गुसाई जी ने आपके बगीचा में जितने भी बैगन के छोड़ थे, पौधे थे, उन सबको वहां से निकलवा दिया। और ये बात जब श्री जगन्नाथ जी में जगदीश जी को खबर पड़ी, और जगदीश जी की प्रिय सामग्री है बैगन, और आपने सुना कि अड़ेल के बगीचा में से सबके सब वहां पर नाबूद कर दी, नस्तर कर दी, यानी कि उनको हटा दिया। तो यह सुनकर जगदीश जी बड़े दुखी हुए। और जब जगन्नाथ जी श्री गुसाई जी पधारे, तब आपने बैगन आपको बहुत ही प्रिय है और आप 12 मास उसे अरोगते हो, और आपने आज्ञा करी गुसाई जी को कि आप भी श्रीनाथ जी को यह सामग्री नित्य धरा करो, 12 मास धरा करो। आपने इच्छा रखी। भगवत आज्ञा सर्वोपरि है। उस समय गुरु आज्ञा और शास्त्र आज्ञा जो भी हो, उसका अगर उल्लंघन होता है तो उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं है। और जब आपने इच्छा करी कि 12 मास श्रीनाथ जी को अरुगाया जाए, और आपने प्रिय सामग्री है आपकी बैगन की, ये जब आपने चर्चा करी, तो उस समय स्वयं जगन्नाथ जी ने जितने भी छोड़ और फल फूल और वृक्षों में लगे जो दोष थे, वो सारे के दोष आपने निवृत्त किए। आपने बैगन की सामग्री को अंगीकार करने के सिद्धांत कहे, और उस दिन से श्रीनाथ जी ने 12 मास की रिंगण की सामग्री यानी कि बैगन की सामग्री आपने अरुगाने का प्रारंभ किया। जगदीश जी को रिंगण यानी कि बैगन प्रिय है। उस आज्ञा को मान देते हुए श्री गुसाई जी ने बैगन की सामग्री स्वयं जगदीश जी की प्रसादी आपने उस समय ली। परंतु कहते हैं कि चातुर्मास होता है, जब 4 महीना बारिश का सीजन होता है, उस समय लोक वेद की मर्यादा रखते हुए, आचार्यत्व का रक्षण करते हुए, चातुर्मास में बैगन की सामग्री नहीं लेनी। तो टूक में इतना ही कहूंगा मैं कि प्रसादी के रूप में अगर श्रीनाथ जी की अगर मिले बैगन की सामग्री प्रसादी, तो चातुर्मास में, चौमासा में ले सकते हैं अपन, लेकिन स्वाद के लिए नहीं। क्योंकि स्वाद के लिए इसको निषेध बताया शास्त्रोक्त के रूप से, उसके अंदर दोष बताया, उसके अंदर वो दोषपूर्ण होने के कारण बैगन की सामग्री अपने आप पर चातुर्मास में नहीं ली जाती। और दूसरा, अगर काका वल्लभ जी के वचनामृत में जाएं, तो महाप्रभु जी इसी चातुर्मास के दिन आप पधारे, और वहां पे जगन्नाथ जी ने आपको आज्ञा करी, और स्वयं महाप्रभु जी ने 59 प्रकार की बैगन की सामग्री सिद्ध करके श्रीनाथ जी को अंगीकार कराई, जो आज तो अशक्य है अपने मंदिरों में भी आने के लिए। जितनी बन पड़े इतनी धरे अपन। और वो वैसे भी चातुर्मास का एक बहुत सुंदर प्रसंग हो गया, अभी समय नहीं अपने पास।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। बैगन तामस प्रकृति है और तामस प्रकृति के कारण विनाश काले विपरीत बुद्धि बनती है और दोषपूर्ण कार्य होते, अपने से अपराध होता है। उस वजह से भी अपने यहाँ पर चातुर्मास में बैगन की प्रसादी या बैगन की सामग्री नहीं ली जाती है। केवल प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, स्वाद के रूप में नहीं। तो आओ वैष्णवों, हम सत्र में प्रवेश करें। कृष्णदास मेघन, कृष्णदास मेघन के स्वरूप को हम दंडोत प्रणाम करें। जैसे काया के साथ छाया चले, वैसे ही कृष्णदास श्री वल्लभ के साथ साथ विचरण करें। कृष्णदास मेघन के चरित्र से सिद्धांतों को समझना है। इस चरित्र से विवेक धैर्य आश्रय का एक सिद्धांत हमें समझने को मिलेगा। विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में वैष्णव को 3 वस्तु श्री महाप्रभु जी ने सिखाई। विवेक रखो, धैर्य रखो और दोनों के साथ भगवद आश्रय की सिद्धि करो। विवेक धैर्य सततम रक्षणीये तथाश्रयः विवेकस्तु हरि सर्वं निजेक्षात करिष्यति। इस ग्रंथ में श्री वल्लभ ने आज्ञा करी श्री ठाकुर जी की बहिरंग सेवा और अंतरंग दोनों प्रकार की सेवा करनी। बहिरंग यानी कि और अंतरंग, सन्मुख जाके भी सेवा करनी है और परोक्ष में भी जाकर श्री ठाकुर जी के लगती सुख में जो जो पदार्थ उपयोग में होवे, विनियोग होवे, उन सबकी सेवा करनी। एक अर्थ तो ये। दूसरा अर्थ हम विचार करें बहिरंग और अंतरंग सेवा। बहिरंग सेवा यानी तनुजा और वित्तजा सेवा। तनुजा सेवा यानी शरीर से सेवा करनी, वित्तजा यानी अपनी संपत्ति से सेवा करनी। संपत्ति से सेवा करनी यानी क्या केवल धन से, पैसे से ही सेवा करनी? ना, वित्तजा का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि ठाकुर जी ने, भगवान ने जब हमें संसार में भेजा तो अनेक संपत्ति के साथ अपने को ठाकुर जी ने भेजा। तो हमारी संपत्ति कौन सी हुई? ये शरीर से लगते तमाम अंग, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे होठ, हमारी जीवा, हमारा हृदय, ये सब हमारी संपत्ति है। इन संपत्ति से हमें सेवा करनी है। शरीर तो जा रहा है, लेकिन ऐसा भी समय आता है कि जब हमको दिखे नहीं, अंगम गलितम, शरीर गलने लगे, तब जाकर हम सेवा में पहुंचे। इसका क्या मतलब? इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं बहिरंग सेवा, तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा, दोनों से सेवा में आनंद कब आएगा?
जब हम उसमें अपना मन पधराएंगे। बिना मन के शरीर और संपत्ति से सेवा करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। दूध कब सुंदर लगे कि जब उसमें थोड़ी शक्कर मिलाएं, मिश्री मिलाएं, केसर मिलाएं, बादाम का भूका मिलाएं, थोड़ा इलायची पधरा में, और फिर उसे ओटें। केवल पधरा के छोड़ना नहीं है, उसे ओटना है। जितना फेंटेंगे इतनी ये तमाम जो पदार्थ है उसके अंदर वो मिक्स होंगे, और उसके बाद दूध बड़ा सुंदर लगेगा। ओटा हुआ दूध हम पिए और सीधा सीधा पधरा के पिए, दोनों में फर्क है पाछा। इसी प्रकार तनुजा और वित्तजा सेवा दूध जैसी है। उसमें मन पधराने यानी कि खांड के समान है, शक्कर के समान है। और ऐसी होगी सेवा तो प्रभु के लिए ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। और यह सेवा का नाम है मानसी सेवा। आजकल मानसी का अर्थ क्या लगा लिया लोगों ने? मन से करनी, जिसमें कोई ठाकुर जी को पधराने की जरूरत नहीं है। बस मन में भाव करो, मंदिर तैयार करो, मंदिर में ठाकुर जी को पधराओ, सिंहासन, खंड पाठ, चौकी, सामग्री, पदार्थ सब मन से। आजकल ये फैशन हो गया है कि कौन ठाकुर जी पधरा है। आजकल के वैष्णव कहते भी हैं, ठाकुर जी पुष्टाते नहीं है, कहते कि हम तो बस मानसी में पहुंच लेते हैं। विचार करो, वैष्णव क्या मानसी तक पहुंचने की तैयारी हमारी है? अरे अभी तो तनुजा और वित्तजा तक हम लोग पहुंचे नहीं है, मानसी कहां पहुंचेंगे? याद रखना वैष्णवों, मानसी का अर्थ है कि तनुजा और वित्तजा मन के साथ करें, मन पधरा के करें। और मन कैसा? क्योंकि मन हमारे दो प्रकार के हैं, एकाग्र मन और व्यग्र मन। तो मन कैसा? एकाग्र वाला। याद रखना वैष्णवों, मन हमारा कभी व्यग्र होता है तो कभी एकाग्र भी हो जाता है। हम सुनने आए कथा और हमारा मन मणि राम है भटक और होता है ज्यादातर, तो उसको कहेंगे व्यग्र। और खूंटे से जो बंधे वो एकाग्र। दयाराम भाई ने बड़ा अपने भक्ति पोषण के अंदर बड़ा सुंदर एक भाव समझाया। पुराने समय में कोई भी चीज को पीसना हो ना तो उसको घंटी से पीसते थे। दो पत्थरों का पड़ रहता था और डंडा पकड़ के उसको स्त्रियां गृहिणी जो है वो घुमाती थी। एक गृहिणी बैठी थी, उसने सोचा कि चलो गेहूं खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, तो उसको मैं पीस दूं। तो पीसने के लिए बैठी और गेहूं के दानों को डालती जाए और गृहिणी उस चक्की को घुमाती जाए। तो जो दाना घंटी के दो पड़ के बीच में आए वो तो सब पिसते चले गए, और जिन्होंने डंडा का आश्रय ले लिया, डंडा को पकड़ लिया, जो छूटे नहीं, वो सब बच गए। तो दयाराम भाई कह रहे हैं कि वैष्णवों, डंडा जो है ना वो प्रभु का चरण और शरण है। जिस जीव का मन प्रभु के चरणारविंद का आश्रय करके रहता है वो तो खीरे से बन जाता है, और बाकी दो बड़ के बीच में पिस जाता है। और वो मन जो है ना व्यग्र है। हमारी दशा यही है, ज्यादातर हम व्यग्र मन से ही सेवा और कथा के अंदर प्रवेश होते हैं।
चरण और शरण का आश्रय करे वो एकाग्र मन, तो मन सहित भगवत कार्य करना, उसे श्री महाप्रभु जी सेवा कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सेवा करने जा रहे हैं और बाजू में मन अपना मोबाइल रख दिया। कभी कभी वैष्णव को फोन करते हैं तो वैष्णव ये कहते हैं कि तुम्हारा भाई सेवा में छे। वैष्णव को यूं कहना चाहिए कि कृपानाथ, सेवक आपके हाथ पवित्र कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। हम भी लोग फोन करते हैं, वल्लभ कुल के बालक भी फोन करेंगे तो यही कहेंगे कि अभी वो सेवा कर रहे हैं। सेवा के लक्षण क्या? नवरत्न ग्रंथ में भी हमने शुरुआत के प्रारंभ में देखा कि चेतस्थ प्रवणम सेवा। जो करो सेवा, चाहे छोटी करो कि चाहे बड़ी करो, पर दोनों पक्ष के अंदर मन रख के करो, उसे सेवा कहेंगे। बाकी करने को हम करते हैं तो अन्यथा बाकी सब जो सेवा है वो एक परछाया समान है। और साथ में सेवा करते समय कभी यह अभिमान मत करो कि मैं सेवा करता हूं ना। कई वैष्णव की आदत है कहने की कि मैं तो सकड़ी भोग धरता हूं, गांव में सब जगह ढिंढोरा पीटे। मत बताओ, हम अपने ठाकुर जी को लाड़ करते हैं, वो किसी के सामने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। न्यो को के सेवा क्या करेंगे, सेवा तो बस हाथ पवित्र कर लेते हैं, इतना भी हो जाए तो बस है। याद रखना, आज हम हाथ पवित्र कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी हाथ पवित्र करेगी कि नहीं करेगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न। क्योंकि जो पूर्व सेवा करते थे वो सेवा आज घटती चली जा रही है, क्योंकि समय का अभाव है। चाचा हरिवंश श्री गोकुलनाथ जी से मिलने के लिए पधारे। कल्याण भट्ट से जब पूछा तो कल्याण भट्ट ने यही कहा कि गोकुलनाथ जी महाराज तो अभी सेवा में विराज रहे हैं। हरिवंश जी थोड़े उचक के बोले, सेवा कर रहे हैं? सेवा तो इनके बाप दादा करके चले गए, पिता पुत्र करके गए, ये क्या कर रहे थे? लकीर पीट रहे हैं। तो सेवा कैसी? चेतस्थ प्रवणम सेवा, जिसके अंदर व्यग्रता नहीं चलती है, एकाग्रता चलती है, मन उसमें पिरो जाना, उसे सेवा कहेंगे। जहां भक्त और भगवान के बीच में कोई भेद ही नहीं रहे, दोनों एक जैसे समानता आ जाए उसमें। बाकी तो जहां तक पिरोगे वहां तक पिरो जाना, और बाकी तो सब करते हैं सेवा, वो सब परछाया जैसा है। बाकी प्रयत्न जरूर है हमारा कि हम एक पूर्वजों की तरह हम सेवा करें, जो सेवा घट गई है उसे बढ़ाने की कोशिश करें। प्रयत्न जरूर है, लेकिन वो प्रयत्न को हमने सेवा का नाम दे दिया। वल्लभ ने सिखाया विवेक रखना, धैर्य रखना और प्रभु के चरणारविंद का आश्रय रखना। श्री वल्लभ ने विवेक का लक्षण बताया, निजेक्षात करिष्यते,
प्रभु जो करे सो भली करे। ये सूत्र तो वैष्णवों, हर वैष्णव को अपने जीवन में बांध लेना चाहिए। चाहे अशुभ भी हो जाए, अशुभ हो जाए, अच्छा होवे कि बुरा होवे, हर पक्ष के अंदर यही अपना भाव होना चाहिए कि प्रभु जो करे सो भली करे। क्योंकि दुनिया में जो होता है वैष्णव की दृष्टि से सब अच्छा ही होता है। हम जो इतना अपने मन को और बुद्धि को समझा सकें तो यह विवेक है। रोटी कब सुंदर लगे? तुरंत अगर आटा बन के रोटी बनाओ ना तो वो रोटी इतनी बढ़िया नहीं बनती है। उस आटा को पानी डालकर अच्छी तरह से गूंथो, उसे मसलो, थोड़ा घी का मोन डालो उसमें या तेल का मोन डालो। इतनी संभाल से अगर हम आटा को बांध लें तो संभाल करी हुई चीज, ये वस्तु जो है ना बड़ी सुंदर होती है। वैसे ही अपने मन बुद्धि को संभालने की जरूरत है, उसे भी सिखाने की जरूरत है, उसे भी समझाने की जरूरत है, और मन में सूझ की जरूरत है। केवल ब्रह्म संबंध ले लिया, सेवा कर ली, उससे वैष्णव नहीं बनते हैं। मन में कुछ समझ जरूरी है, कुछ सूझ जरूरी है, ये सब जरूरी है। तो मन को समझाएं कि प्रभु जो करे सो भलाई करते हैं। यह सीखने के बाद यहां महाप्रभु जी दूसरी आज्ञा कर रहे हैं कि वैष्णवों, अपने विवेक को जीव बुद्धि से और भगवत धर्म का स्मरण करके हृदय में रखना है। जीव बुद्धि से अपने हृदय में रखना है और भगवत धर्म का स्मरण करके अपने को, अपने विवेक को हृदय में रखना है। दोनों पक्ष। प्रथम, भगवान सर्व समर्थ हैं, सर्वात्मा हैं, सर्व अंतर्यामी हैं। जो करेंगे खुद की इच्छा से करेंगे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। जो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। यह जो सतत विचारो, तो यह भगवत धर्म से जागा हुआ विवेक है। प्रभु के धर्म को देख के मन को समझाना, प्रभु के धर्मों को देखकर मन को समझाना। एक उदाहरण है, छोटा बच्चा हो, मां की गोद में बैठा है, वो कितना निश्चिंत है। निश्चिंत क्यों है? उसे मालूम है कि मेरी मां है, मुझे समय पे वो भोजन देगी, समय पे खाना खिलाएगी, समय पे मुझे सुला भी देगी और समय पे मेरी संभाल भी करेगी। वो निश्चिंत है अपनी मां की गोद में। दूसरा उदाहरण ले, मोटर में हम बैठे हैं तो क्या ड्राइवर को सूचना देनी पड़ती है कि भैया गाड़ी को है ना स्लो चलाना, गाड़ी को तेज चलाना, गाड़ी को है ना ये रास्ते से ले जाना, वो रास्ते से ले जाना, गाड़ी को अब है ना दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, और इसकी स्पीड बढ़ा? नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, वो ड्राइवर है, उसे मालूम है। जीवन की मोटर जो है वो बरोबर ले जाएगा। उसी प्रकार प्रभु सर्व समर्थ है, सर्वात्मा है, सर्व अंतर्यामी है। प्रभु जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ऐसे अपने मन को समझाएं,
इस प्रकार से जो समझा में, तो ये भगवत धर्म से जागा हुआ विवेक है, जीव बुद्धि से जगा हुआ धर्म। दूसरा, मैं प्रभु का अंश हूं, प्रभु का दास हूं, प्रभु के कीड़ा का एक अंश हूं। और यहां भगवान खुद का दास समझकर, खुद का अंश समझकर, खुद की कीड़ा का एक भाग समझकर जरूर मेरा कल्याण करेंगे, ऐसा एक विवेक अपने अंदर होना चाहिए। और ऐसे प्रकार के विवेक अपने अंदर जगने चाहिए। परंतु चार वस्तु के कारण विवेक जागता नहीं है। चार वस्तु कौन सी? पहली है प्रार्थना वृत्ति। हम सिर्फ दुनिया में ही मांगते हैं ऐसा नहीं है, भगवान के सामने भी बहुत बड़े भिखारी हैं हम। याद रखना वैष्णवों, मांगने की भावना जब तक हमारे मन में रहेगी तब तक हम भिखारी हैं, और लागणी जहां तक होगी वो अमीर है। मांगने की बस यही व्याख्या है। जो मांगने की भावना करे वो भिखारी, और जो लागणी रखे वो अमीर। दे, सबको देता फिरे वो अमीर है। और मांगे ना हमेशा, वो भिखारी है। लाखों और करोड़ों हैं, फिर भी वृत्ति लाओ 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 लाओ, वो भिखारी। और बिल्कुल लंगोट पहनकर फकीरों की तरह बैठ जाए, फटे कपड़े पहने और दिल का अमीर हो, ले जाओ ले जाओ सब ले जाओ, मेरे पास जो हो वो सब ले जाओ, तब तो वो अमीर है। तो हमें रोकता है मांगने की प्रार्थना वृत्ति। और इस अविवेक से अपने अंदर प्रार्थना वृत्ति जागती है। दूसरा है अभिमान वृत्ति, तीसरी है हठनी वृत्ति, और चौथी है दुराग्रह वृत्ति। इसलिए यहां वल्लभ सिखा रहे हैं कि आओ वैष्णव, ठाकुर जी के पास कभी कुछ मांगना नहीं है। प्रार्थिते वा ततस्किन् स्यात् स्वामभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च। यही बात कृष्णदास मेघन के चरित्र से सीखनी है। मांगे तो मोड़ो पड़े, देर हो जाए, और न मांगे तो प्रभु के पास कितना बड़ा बन जाए, मोटो पड़ी जाए। प्रार्थित एवा ततस्किन् स्यात्, प्रश्न किया। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि ठाकुर जी के पास क्यों मांगे। जीव कहे कि महाराज भगवान के पास नहीं मांगू तो किसके पास मांगू, क्यों ना मांगू, वो सर्वस्व है, आप ही कहते हो। बालक हो तो अपने मां बाप से मांगे, पत्नी अपने पति से मांगे, और बहुत जरूरी हो तो खानगी में चुपचाप प्राइवेट में अपने मित्र से मांगे। जीव कह रहा है श्री महाप्रभु जी से कि ठाकुर जी सर्वस्व हैं, तो क्यों नहीं मांगू मैं। आज्ञा करी आपने, हे जीव मांगे तो भक्ति सकाम नहीं हो जाएगी। अगर तू मांगेगा तो भक्ति तेरी जो है वो एक सीढ़ी नीचे नहीं उतर जाएगी। और जीव जहां मांगनी है वहां लागनी टूट जाती है। श्री महाप्रभु जी समझा रहे जीव को, चलो मान लिया कि तू मांग रहा है,
ऐसा नहीं लगता कि रोज रोज तूने माखन श्री ठाकुर जी को अरोगाया और अरोगाने के बाद तू एक साथ समेट रहा पूरा माखन मांग कर? ना, अगर ठाकुर जी कहें कि तू मांग तो भी ठाकुर जी के पास मांगना नहीं। स्वाम भी अभिप्राय, कितना मांगेगा? भगवान तुझे क्या देना चाहते हैं, स्वामी अभिप्राय संशयात, स्वामी का क्या अभिप्राय तुझे मालूम है? श्री गोसाई जी के चरित्र में एक वार्ता आती है, एक सिपाही और राजा की। एक देश में युद्ध हुआ और उस युद्ध में एक सिपाही ने बड़े कौशल्य के साथ बड़ा सुंदर युद्ध लड़ा, राजा के साथ कंधे से कंधे लगाकर, और राजा की बारंबार उसने रक्षा करी। राजा के बारंबार उसने प्राण बचाए और युद्ध समाप्त हुआ, राजा का विजय हुई, राजा विजय हुआ। वापस अपने राजधानी में सब आए, बाजते गाजते नाचते, सभा हुई। उस सभा के अंदर राजा ने अनेक लोगों का सम्मान किया, परंतु वो सिपाही जो उसके साथ साथ युद्ध में लड़ा, उसका नाम का उच्चारण तक नहीं किया। बेवाकड़ो बने लो। उसने विचार किया कि मैं एक बार मांग लू जाकर राजा से, पर सिपाही ने विचार किया कि मैं किससे मांगू? इस राजा से? अरे जिसने मेरा नाम तक का उच्चारण नहीं किया और उससे मैं मांगू? ना 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 ना, ऐसे राजा से मांग के कोई फायदा नहीं है। नक्की किया कि ऐसे राज्य के अंदर में रह के क्या करूं और राजा की नौकरी करके क्या करूं। उसने नक्की किया कि मैं इस्तीफा दे दूं। मैं यहां वो इस्तीफा लिख रहा है देने के लिए, और वहां राजा अपनी रानी के पास मिलने आया और शयन खंड में बैठकर रानी के साथ वार्ता करी कि मैंने सबको सरताज किया दिया, लेकिन ये जो सिपाही है इसको मैं क्या दूं? रानी ने कहा कि अपनी जो प्रिय है वो उसे दे दो। राजा ने कहा मेरी प्रिय वस्तु तो मेरी कन्या है, तो कि बस वो कन्या का विवाह उस सिपाही के साथ कर दो। वारू रानी ने कहा कि केवल कन्या ही मत दो, कन्यादान के साथ साथ राज्य, आधा राज्य भी उसको दहेज के अंदर दे दो। यहां दूसरे दिन सभा हुई, अभी डिक्लेयर होने ही वाला है, घोषणा होने वाली है। वहां तो वो सिपाही अपना इस्तीफा पत्र और तलवार राजा के पैर के वहां रखकर ससराट वहां से निकल गया। राजा ने सोचा कि शायद इसकी कुछ ज्यादा डिमांड है। उसने उठा के पढ़ा और उसने देखा कि उसने तो इस्तीफा ही दे दिया है कि मैं तुम्हारी नौकरी को आज इस्तीफा दे रहा हूं मैं। राजा ने कहा कि अरे कम नसीबी, तेरे भाग्य में तो राजपाट था और तू इंतजार नहीं कर सका। बस यही दशा हमारी है। ठाकुर जी राजा समान है और हम सब सिपाही समान है। ठाकुर जी कहे कि तुझे तो सर्वस्व मिलता, और वैसे भी मांग मांग के क्या मांगोगे? कोड़ी जैसी वस्तु मांगोगे ना, घर बार मांगोगे, नौकरी अच्छी मांगोगे, व्यापार चल जाए, अच्छी चले, बच्चे लोग अच्छे पढ़ लें, सुखी हो जाए, मांग मांग हम यही मांगेंगे ना। शिव महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि वरदान मांगने को कहे न तो भी मत मांगना। आप आज्ञा कर रहे हैं क्या भगवान अगर मांगने को कहे तो ये समझो कि तेरी परीक्षा ले रहे हैं,
पुष्टि जीव हो तो विचारे, प्रभु जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे, कुछ भी ना मांगे। श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्य में वचन, सब प्रभु का है और उसे देने की उसमें असीम शक्ति है। जीव के अंदर विराज कर प्रभु सब जानते हैं। प्रभु सर्व ज्ञानी है, भगवान अज्ञानी नहीं है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जीव जरूरत अनुसार तुझे जरूर देंगे, ऐसा एक विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु के लिए एक शब्द कल्पतरु, सर्व इच्छा पूरी करें, परंतु कोई गलत इच्छा हो तो उसे पूरी कभी नहीं करेंगे। कल्पतरु और भगवान दोनों इच्छा पूरी करें, परंतु कल्पतरु जो है वो जड़ है, गलत खोटी खरी सब पूरी करें। कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और इच्छा करो कि मेरे को अच्छे अच्छे खाने और व्यंजन मुझे मिले खाना खाने के लिए, तो अच्छे अच्छे व्यंजन अपने को मिलेंगे। आप ये सोचो उसके अंदर नीचे बैठ कर के मेरे को अच्छे दागीने मिले सोने के, तो अच्छे सोने के दागीना भी आपको मिलेंगे। और ऐसे में अगर विचार करो कि कोई शेर आके मुझे खा जाए, तो आपको शेर आके भी खा जाएगा, क्योंकि वो कल्पतरु जड़ है। पर तो प्रभु जितनी जरूरत है ना इतना ही देंगे। डॉक्टर के पास जाओ, बीमार हो जाओ और डॉक्टर से जाके तपास कराओ और डॉक्टर तुमको कहे कि भाई तुमको है ना फलानी फलानी बीमारी भई है, तो मैं दवा देता हूं, तो दवा उसको देनी है टीबी की और आप मांगो उसे बीपी की, तो तबीयत ज्यादा बिगड़ने का वारा आवे ना। प्रभु जैसा रखें वैसे अपने को रहना, कभी भी गलत विनती नहीं करनी या कभी गलत कोई प्रार्थना विनती नहीं करनी। प्रभु हित अहित युक्त अयुक्त सब जानते हैं। प्रार्थित एवं ततस्किंस्य, प्रभु के पास मांगना नहीं है। कृष्णदास मेघन ने मांगने की भूल करे। पूरी भूमिका आपके चरित्र की विवेक धैर्य आश्रय के यह भाग को समझाने के लिए चरित्र के कुछ भाग है। कितनी बार ऐसा होता है कि सोना के साथ पीतल अगर रह जाए तो वो सोना नहीं बनता, पारसमणि के संग रहकर लोखंड भी सोना बनता नहीं है। उसी प्रकार श्री वल्लभ के सानिध्य में रहकर कृष्णदास मेघन का जब तक अन्य आश्रय था, तब तक वल्लभ के सिद्धांत को संपूर्ण जीवन में वो उतार नहीं सके। श्री महाप्रभु जी पृथ्वी पर परिक्रमा करने के लिए पधारे, कृष्णदास मेघन भी साथ साथ चले। आप परिक्रमा करते करते बद्री का आश्रम मार्ग पर पधार रहे हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एक तरफ खाई है, बड़ी बड़ी शिलाएं वहां पर हैं। और जिन्होंने बद्री केदार की यात्रा करी है उनको मालूम है कि बड़े बड़े तूफान भी आते हैं, रास्ता ब्लॉक हो जाते हैं। महाप्रभु जी के साथ कृष्णदास मेघन चल रहे हैं और उनकी दृष्टि ऊपर शिलाओं पर गई। एक परली और किरणी नाम की शिला धस धसाती ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, क्योंकि तूफान आया हुआ था। एक बात तो निश्चित कि कृष्णदास मेघन का श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में दृढ़ आश्रय है। कितने भी वो दोषी क्यों ना हो, दोष से भरे लोग क्यों ना हो, वल्लभ ने उन्हें अपना बनाया और अपने चरणारविंद में दृढ़ आश्रय दिया। वल्लभ का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथों में उन शिलाओं को उन्होंने झेल लिया, संभाल लिया। सामर्थ्य श्री वल्लभ का था, कृष्णदास मेघन का नहीं। रखे जीव विचारे कि ये सब मैंने किया। और ज्यादातर
मैं शब्द का प्रयोग बहुत हम करते हैं, ये मैंने किया, ये मुझसे हुआ है, मैं कर रहा हूं, આ બધું મેં કહ્યું છે ना, ये सब श्री वल्लभ कर रहे। अपने हाथों में शिला लेकर श्री महाप्रभु जी की श्रम की रक्षा करी। श्री महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, कृष्णदास आज तुमने मेरे पीछे शिलाओं को उठा ली, आज्ञा करी कि कुछ वरदान मांगो। भक्त की परीक्षा लेने के लिए वरदान मांगने की आज्ञा करी। जो पुष्टि मार्ग कृष्णदास मेघद में फलित हुआ होता तो कहते हैं कि राज जैसे आप रखो वैसे मैं रहूंगा, वो वरदान नहीं मांगते। परंतु कृष्णदास मेघन के अभी भी पुष्टि मार्ग फलित नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर उन्होंने 3 वरदान मांग लिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वरदान। पहला वरदान मांगा कि मेरे अंतःकरण में पुष्टि मार्ग स्थिर हो। कृष्णदास मेघन जानते हैं कि वल्लभ कृपा अभी भी पूर्ण रूप से हुई नहीं है, और पुष्टि मार्ग के सिद्धांत अभी भी हृदय रूढ़ बने नहीं है। याद रखना वैष्णव, ब्रह्म संबंध लेने के बाद हम ठाकुर जी की सेवा को छोड़ कर हम मंदिरों में कितना भी दौड़े, पुस्तकें चाहे हम कितना पढ़ लें, श्रवण आदि कितना भी कर लें, परंतु कृपा के बिना पुष्टि मार्ग हृदयारूढ़ नहीं होगा। पुष्टि मार्ग कभी भी स्थिर नहीं होगा। तो पहला वरदान पुष्टि मार्ग हृदयारूढ़ हो गए। दूसरा उन्होंने मांगा मुखरता दोष जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको बोलने की बहुत आदत है। ये सब कुछ हमारे लिए मांगा उन्होंने, खुद के लिए नहीं, ये चरित्र है। तो वाणी कैसी फूटती है हमारी, जैसे एक तपेली के अंदर बर्तन में धानी और फूटे ना, उस प्रकार हमारी वाणी फूटती है। याद रखना वैष्णवों, जितना हम बोलेंगे ना, वाणी का दुरुपयोग करेंगे ना, सेवा में बाधक है। बात करना ही दोष है, क्योंकि सेवा के समय में अगर हम बात करेंगे तो उसमें से थूक उड़ेगा, और जब थूक उड़ेगा तो प्रभु के बदले मन हमारा लौकिक में रंग जाएगा, जितनी हम बातें करेंगे। लोग कोरोना से इतने घबरा गए हैं कि लोग ये विचारते हैं कि अरे ये कोरोना कहां आ गया। मैं तो कोई ये कोरोना आया तो लोग अब है न धर्म के मार्ग पे ज्यादा चलने लगे, लोग सिद्धांतों पे मानने लगे, कपड़ों पे मास्क पहनने लगे, एक मर्यादा का पालन किया तो मुखरता दोष जाए। जहां तक बने सेवा में शब्दों का दुरुपयोग न करें। निरुद्ध वचनो वाक्यम आवश्यकम उदाहरण। पर लोगों का एक स्वभाव है, बात तो करना ही है, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो पचेगी नहीं चीजें। चाहे वो टेलीफोन पे ईयरफोन लगा के बात करो, चाहे यूं ही रूबरू बात करो, और सेवा करते करते बातें करते करते सेवा परिपूर्ण करें और गुंजा माला तो धराने भूल गए तो श्रृंगार कहां से पूरे होंगे। भाई तू वातो ना वड़ा तलती होय तो केवी रीते सेवा पूरी थाय। दूसरा मुखरता दोष कहां लगता है कि सेवा में अशब्द नहीं बोलना। अशब्द बोलते हम, खराब शब्दों का व्यवहार, उससे भी मुखरता तो लगता है। मंदिर में जाओ, सेवा के वातावरण में जाओ तो वहां हम झगड़ा पे उतर जाते हैं। फूल घर में, शाक घर में झगड़ पड़ते हैं वैष्णव, हम माला उतारेंगे, हम माला उतारेंगे, कितना बड़ा अपराध करते हैं।
तो मुखरता दोष जाए। तीसरा मांगा, मेरे गुरु के घर आप पधारो। श्री महाप्रभु जी विचार में पड़े, और बहुत विचारने जैसा है कि महाप्रभु जी की शरण में आने के बाद भी पूर्व गुरु का भाव अभी भी मन से गया नहीं है। श्री वल्लभ का संपूर्ण आश्रय अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कृष्णदास मेघन श्री महाप्रभु जी को पुरुषोत्तम तरीके ही जानते हैं और पूर्व के गुरु को गुरु तरीके मानते हैं। याद रखो वैष्णवों, श्री महाप्रभु जी का आश्रय जब मिल जाए ना, उसके बाद पूर्व के सर्व संबंध लेस मात्र भी अपने में नहीं होने चाहिए। विचार करो कि जहां श्री महाप्रभु जी का सानिध्य हो, आपकी छत्र छाया हो, आपका करुणामय मुखारविंद सतत सामने हो, आपका नेत्र से प्रेम की वारी निकलती हो, श्रावण भादो निकलते हो, तो क्या उस जीव को मांगना जरूरी है? श्री वल्लभ का सानिध्य ही सबसे बड़ी दौलत है। सूर्य देवता के आने के बाद कहना पड़े कि सूर्य नारायण तू मुझे प्रकाश दे। अरे सूर्य का आना यही प्रकाश का आगमन है। वल्लभ के सानिध्य में रहना, आपकी छत्र छाया में रहना, आपकी नित्य निरंतर वाणी सुननी, वह समग्र दोषों को धो देवे। यह मांगा, इसका अर्थ श्री वल्लभ में कृष्णदास जी मेघन को पूर्ण विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था, इसीलिए मांगा उन्हें, वरदान मांगा। और हम मांगे तो कितने अधीरी हो जाते हैं। कभी कभी मांगने में इतना अधीरापन आ जाता है। मंदिर में जाए दर्शन करने, बालक के दंडवत करने जाए, या मुखिया जी के पास गए, मुखिया जी बीड़ी बांट रहे हैं या बालक बीड़ी दे रहे हैं, तो बारंबार खड़े हो जाएंगे, लाओ ने बीड़ी, लाओ ने बीड़ी, लाओ ने बीड़ी, हाथ लंबा कर देंगे, इतने अधीरियापन। अरे भाई, आप पहुंचे हो तो आपको जरूर है ना वहां पर बीड़ी मिलेगी, मांगने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारी एक अधीरियापन है। और दूसरा है अविश्वास। दो बहनें थी, एक की शादी नक्की हो गई, सारे दागिने बनवाए थे, तो वो सब दागिनों को दिखाने मां बैठी, तो दूसरी छोटी बहन कहे कि ये मेरे लिए तो है ना, बड़ी बहन कहे कि ये सब मुझे मिलेगा ना। एक अविश्वास, क्योंकि बड़ी बहन को शंका ये कि मां उठाकर एकाध दागिना छोटी बहन को ना दे दे। इसी प्रकार प्रभु के अंदर जीव जो है ना, वो अधीर्य और अविश्वास रखे, तब उसको मांगने का मन होता है, तभी हम मांगने का मन बनाते हैं। श्री वल्लभ ने आज्ञा करी कि ठीक है कृष्णदास, तेरी दो मांगनी मैं पूरी करूंगा, लेकिन तीसरी नहीं। मार्ग के सिद्धांत हृदयारूढ़ होंगे, मुखरता दोष जाएगा, और तेरे गुरु के घर पधार के क्या करूं? पुष्टि जीव होगा तो अपने आप आएगा वो। परंतु कृष्णदास मेघन के मन में तो चसरी के श्री महाप्रभु जी ने, श्री वल्लभ ने अभी भी तीसरा वरदान नहीं दिया। वहां से श्री वल्लभ परिक्रमा करते व्यासाश्रम पधारे। सरस्वती किनारे व्यासाश्रम है। पूरे भारतवर्ष में अपने 5 जगह पर प्राची सरस्वती विराजमान है, और उसमें व्यासाश्रम में प्राची सरस्वती है। आप व्यासाश्रम में पधारे अंदर, तो कृष्णदास मेघन भी पीछे पीछे पधारने लगे। आपने इशारा से रोक दिया, कृष्णदास
तू यहीं खड़ा रहे। देखा, अधिकार घट गया ना मांगने से। और रोका क्यों शिव महाप्रभु जी ने? वरदान मांगने के कारण नहीं। व्यासाश्रम में जो चर्चा होने वाली है वो कृष्णदास के गले में नहीं उतरेगी। एक कारण ये, और दूसरा कारण ये था कि मांग कर भक्ति की एक सीढ़ी और नीचे हो गई उनकी। 3 दिन तक भगवत चर्चा भ्रमर गीत के ऊपर हुई। भ्रमर गीत और वेणु गीत में पुष्टि मार्ग का प्रमेय तत्व और फल तत्व समझाया। दोनों गीत में श्री वल्लभ ने पुष्टि तत्व का सुंदर रूप से निरूपण किया है। 3 दिन तक वह चर्चा भई। व्यास जी भी श्री वल्लभ की चर्चा को धारण नहीं कर सके, तो कृष्णदास मेघन कहां से करते? भगवदियों ने कहा है ना कि कितनी भी भगवत चर्चा सुनो, परंतु प्रभु जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक भगवत चर्चा हृदय के अंदर कभी स्थिर नहीं होगी। हरजीवन दास ने कितनी बड़ी सुंदर बात कही। जो लो हरि आपुन पे न जनावे, जो लो हरि आपुन पे न जनावे, तो लो वेद पुराण स्मृति सब, तो लो वेद पुराण स्मृति सब, पढ़े सुने नहीं आवे। हरजीवन दास कह रहे हैं कि वैष्णव जो लो हरि आपुन पे न जनावे। जब तक श्री ठाकुर जी भगवान अपने ऊपर कृपा नहीं करे, खुद का नहीं बनावे, तो लो वेद पुराण स्मृति सब, तमाम वेद और पुराण स्मृति सब जितने भी हैं पढ़े सुने नहीं आवे। चाहे कितना भी पढ़ लें, कितना भी श्रवण करें, परंतु जब तक ठाकुर जी हमें स्वीकारेंगे नहीं तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा। अर्थ समझ में आएगा, शब्द समझ में आएगा, परंतु उसका जो सारस्व है वो समझ में नहीं आएगा। उदाहरण दिया वहां पर, नारायण भगवान ने नारद जी को भागवत दी, नारद ने व्यास को दी, और व्यास जी ने सुखदेव जी को दी, और सुखदेव जी ने भागवत परीक्षित राजा को दी। भागवत सबने पढ़ी, परंतु कृष्ण को ढूंढने के लिए कौन गया? सुनने वाले और सुनाने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि, न जाने कितने अर्थ किए, कितनी कथाएं करी, परंतु ढूंढने के लिए कोई गया नहीं। सुनि विरंचिन नारायण मुख सो, नारद सो कही दीनी, नारद कही वेद व्यास सो, आपन शोधन ही कीनी। वेद व्यास औषध की दाही, पंडितन को न सायो, तिनते पढ़े मुनि सुख देवा, परीक्षित को जो सुनायो। यद्यपि इंद्रपति सुनी व्रज लीला, दसम कही सुख देवा, तो सर्वात्म भाव न उपजो, ताते करी न सेवा। परीक्षित राजा ने भी कथा सुनी परंतु सेवा नहीं करी, इसीलिए सर्वात्म भाव उनके अंदर जगा नहीं। कारण जो लो हरि आपुन पे न जनावे। ठाकुर जी कृपा करें तो ये रहस्य सारे समझ पड़े। हर जीवन दास कह रहे हैं कि वाला वैष्णवों, अपना परम सौभाग्य है कि यह भगवत लीला का रहस्य समझाने के लिए राग भोग श्रृंगार का मार्ग श्री वल्लभ ने प्रकट किया,
और उत्तम स्वाद हमें दिया जीवन में। कृष्णदास मेघन स्वाद से वंचित रहे, वल्लभ ने बाहर बैठा कर रखा, 3 दिन तक बाहर बैठे रहे, परंतु बड़े हठाग्री वैष्णव। इतना कहना पड़े, चाहे कितना भी दोष क्यों ना हो, परंतु श्री वल्लभ के अंदर जबरदस्त उनकी स्वरूपा शक्ति और चरणों में दृढ़ा शक्ति। 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठ खड़े रहे। आपने आज्ञा करी कि तुम यहीं खड़े रहियो। आजकल के वैष्णव यही कहते हैं कि जब हम फोन करते हैं तो वैष्णव ये कहते हैं कि उभा रह जाओ, खड़े रह जाओ। बैठे हो तो खड़े हो जाना पड़ता है। 3 दिन तक वो भूखे रहे, प्यासे रहे और खड़े रहे। श्री महाप्रभु जी व्यासाश्रम से वापस बाहर पधारे। आपने प्रश्न किया देखकर कृष्णदास मेघन को कि कृष्णदास तुम 3 दिन से यहीं खड़े हो, तुम गयो नहीं? कृष्णदास कहे कि नाथ, आपको छोड़ के कहां जाऊंगा। श्री वल्लभ ने विचारा, भक्त तो सच्चा है परंतु थोड़ा कच्चा है। सच्चे में जो कच्चा है उससे पक्का बनाना है। फिर आपने वरदान मांगने का, और वही के वही वरदान कृष्णदास मेघन ने मांगा। मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ हो, मुखरता दोष जाए और मेरे गुरु के घर पे आप पधारो। श्री महाप्रभु जी ने विचारा कि बहुत ही अधीरिया है, बहुत ही उतावलिया है, बहुत ही चंचल है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि कृष्णदास तेरे गुरु घर नहीं आऊंगा। वारंवार तू एक ही बात क्यों कर रहा है? कितनी ऐसे भी वैष्णव होते हैं जो सिरदर्द की दवा होते हैं, और वैष्णव में चटपटी होती है कि वारंवार एक ही एक बात करते हैं। कई वैष्णव का ऐसा भी स्वभाव है कि एक ही एक प्रश्न वारंवार हर बालक से वो पूछते हैं। कोई भी बालक पधारे हो, कोई भी विद्वान पधारे हो, कोई भी अच्छे वैष्णव मिले तो बस एक ही बात का एक ही प्रश्न लेके पूछते हैं। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि कृष्णदास 2 वरदान दूंगा, तीसरा नहीं। तो तीसरा वरदान कहां मांगा? जब आप गंगा सागर संगम पर पधारे, रात्रि का समय है, श्री वल्लभ पोड़े हुए हैं, मन ही मन प्रभु मन में विहार कर रहे हैं। स्वामिनी भाव से मन में इच्छा भई कि श्रीनाथ जी को मैं ममरा रोगाऊं। इतना तो है, कृष्णदास मेघन श्री महाप्रभु जी का मन पढ़ लेते थे। अलौकिक बात है। ऐसे कई वैष्णव आज भी भूतल में हैं जो बहुत ही निकट बालक के पास होते हैं, मन की बात वो समझ जाते हैं। और क्यों नहीं होवे? कारण के कृष्णदास मेघन विशाखा सखी का स्वरूप है। विशाखा सखी ने श्री स्वामी जी के मन को पढ़ लिया। उठे वहां से, समुद्र को पार किया, खड़े खड़े खेत में जो धान था उसे कटवाया और वापस लौटे अपने स्थान पर। श्री वल्लभ के चरणारविंद के स्पर्श करके वल्लभ को जगाया, कृपानाथ धान लेके आयो हूं, आज आपको मनोरथ आप पूरा करो। बड़ा आनंद हुआ श्री महाप्रभु जी को देखकर। कृष्णदास आज तुमने मेरे मन को पढ़ लिया। कृष्णदास आज कछु मांगो। फिर वरदान मांगने की बात, और वही के वही है ना अटीला जी। मार्ग का सिद्धांत हृदय रूढ़ हो, मुखरता दोष जाए और गुरु के घर पर आप पधार के दर्शन दो। श्री महाप्रभु जी ने विचार किया कि कृष्णदास को मुझे लगता पाठ पढ़ाना होगा।
आप कृष्णदास को लेकर सौरव जी पधारे। जिस गांव के हैं कृष्णदास मेघन, सौरभ जी मथुरा से 3 घंटे की दूरी पर ही है। आप सौरभ जी के गंगा घाट पर विराज कर संध्या वंदन कर रहे हो, गंगा किनारे आप विराजमान हो। आपने आज्ञा करी कि कृष्णदास जाओ तुम पहले गुरु से मिल आओ, पहले मिल आओ फिर मैं आऊंगा। और जैसे ही कृष्णदास मेघन अपने गुरु के आश्रम पे गए, गुरु ने जैसे ही देखा उसे एकदम लाल पीले तपेली की तरह हो गए। क्यों तू मुझे छोड़ के गया? तूने दूसरे गुरु कर लिए? कृष्णदास मेघन ने कहा, क्या आप में तो मेरा गुरु भाव है और वल्लभ के अंदर पुरुषोत्तम भाव है। गुरु ने कहा कि अरे काहे के कृष्ण देखे तेरे वो कृष्ण श्री वल्लभ को। खरेखर श्री वल्लभ में पुरुषोत्तम बुद्धि हो तो जीव का उद्धार होगा। वस्तुतः कृष्ण एव ही। आप श्री वल्लभ साक्षात श्रीनाथ जी और आप में कोई भेद नहीं है, दोनों एक स्वरूप हैं। ये ही ते ही यही या में कछु न संदेह। श्री वल्लभ तो पुरुषोत्तम स्वरूप भी है, श्री वल्लभ स्वामिनी स्वरूप भी है और श्री वल्लभ सुयुगल स्वरूप भी है। आजकल के चित्रकार, प्राचीन समय में तो इतना नहीं बनता था, लेकिन ध्यान से देखे तो वो झलक मिलती थी। लेकिन आजकल के चित्रकार श्रीनाथ जी का ऐसे ही स्वरूप बनाते हैं, एक तरफ पुरुषोत्तम स्वरूप दिखे, दूसरी तरफ सामने स्वरूप दिखे, और दोनों को मिलाए तो युगल स्वरूप। तो आप पुरुषोत्तम स्वरूप भी हो, स्वामिनी स्वरूप भी हो, युगल स्वरूप भी हो, और तीनों स्वरूप से अलग अलग आप अपने भक्तों को अनुभव कराते थे। जो दामोदर हरसानी जी को सामनी भाव से अनुभव कराया, तो उसे कृष्णदास मेघन को पुरुषोत्तम भाव से अनुभव कराया। जब से कृष्णदास मेघन ने श्री वल्लभ को देखा, तब से एक बात थी कि वस्तुतः कृष्ण एव ही। इसीलिए कृष्णदास मेघन की इच्छा थी कि मेरे गुरु भी यह कृष्ण के दर्शन करके कृतार्थ हो जाए। लेकिन गुरु को तो क्रोध था, देखे तेरे वल्लभ वो कृष्ण थोड़ी हैं। यह सुनकर कृष्णदास मेघन का मन द्रवीभूत हो गया, दुखी हो गया। आज तक कृष्णदास मेघन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं प्रतीति कराऊंगा कि मेरे वल्लभ पुरुषोत्तम ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाथ में अंगारा लिया, बड़े दुराग्रही और हठाग्रही भक्त हैं श्री महाप्रभु जी के ये। अग्नि हाथ में लेकर उन्होंने प्रण किया कि श्री वल्लभ पुरुषोत्तम है तो इस हाथ को कुछ नहीं होगा, और जो मेरे गलत विचार होंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। काफी समय तक वो अंगारा हाथ में रखा, लेकिन उनके हाथ जले नहीं। गुरु घबराया और वो जो अंगारा था वो जमीन पर फेंकने में आया, जमीन जल गई, प्रतीति करा दी, लेकिन कृष्णदास मेघन के हाथ को कुछ नहीं हुआ। आज कृष्णदास मेघन ने विचार कर लिया, अच्छा हुआ कि श्री वल्लभ नहीं पधारे मेरे गुरु का आश्रम पर। वल्लभ की शरण में आए, विनती करी, प्रभु आज के बाद मैं वरदान नहीं मांगूंगा। इस चरित्र से सीखना है वैष्णवों कि गुरु के पास और श्री ठाकुर जी के पास कभी भी मांगना नहीं है। दोनों पक्ष में हमेशा मर्यादा रखनी है, क्योंकि मांगने से मरने के समान है। प्रभु को जो देना है वो दे, परंतु हम दो रिश्ते मांगते हैं। कष्ट में कष्ट को दूर करने के लिए मांगते हैं, और दूसरा
अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम मांगते हैं। सिद्धांत यह पुष्टि मार्ग के कि दोनों पक्ष में हमें मांगना नहीं है। दुख आए तो सच्चा वैष्णव हो तो यह सोचेगा कि भले आए, दुख को भी आश्रय वो अपने पास रख देगा, दे देगा। वो कह देगा आजा भैया तू भी मेरे पास बैठ। निडर है वैष्णव। परंतु कई वैष्णव ऐसे हैं कि प्रभु के सामने जाकर सन्मुख होकर रोते हैं कि लाला मेरा दुख दूर कर दे। विचार करो कि हम बाल भाव से सेवा करते हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में बाल भाव से सेवा होती है। आज अपने घर में दुखों का पहाड़ आवे तो क्या हम बच्चों के पास जाकर रोएंगे? उससे यह कहेंगे कि बेटा मेरा दुख दूर कर दे? जब बाल भाव से, जब लौकिक जीवन में हम बच्चों से मांग नहीं सकते हैं, तो हम ठाकुर जी जो हमारे घर में विराज रहे बाल भाव से, क्या उसके पास मांगेंगे? ना। पर हम तो मांगते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम मांगते हैं। कैसी कैसी? कि मुझे धन मिल जाए, मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, मुझे खूब सारी संपत्ति मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए। कामना के लिए, सब पूर्ति के लिए अपन मांगते हैं। मनोरथ कराएंगे, जो इच्छा पूरी हो जाए तो, और जो इच्छा पूरी नहीं तो। जय श्री कृष्ण। मांगना नहीं। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव तुझे मांगना नहीं है। कभी भी अपने प्राणनाथ से मांगने से प्रेम मर जाएगा, और नहीं मांगेगा तो प्रेम बढ़ जाएगा। यही व्याख्या है प्रेम की। प्रेम में लेना नहीं है, प्रेम में हमेशा देना है। लव इज नॉट गेटिंग बट गिविंग। तो वैष्णव कभी भी मांगे नहीं। तो इस कृष्णदास मेघन के चरित्र में यह हमें सीखने को मिला कि गुरु कहें, ठाकुर जी कहें कि तू मांग, तो कभी भी कोई चीज मांगनी नहीं, और अपनी इच्छा और कामना की पूर्ति के लिए भी नहीं मांगनी। अपने कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु और गुरु के पास कभी नहीं मांगनी करनी, क्योंकि मांगने से प्रेम घट जाएगा, और नहीं मांगोगे तो प्रेम बढ़ जाएगा। यथा लाभ संतोष, ये एक सूत्र जीवन में बांध कर निश्चिंत हो जाना चाहिए। दुख आए तो भले आए, दुख को भी आश्रय दे दो। शिव महाप्रभु जी ने तो कलयुग को पहले आश्रय दिया अपने घर में कि तू कई वैष्णव के घर पे मत जा, तू मेरे घर पे रह। इसलिए तो हमारे यहां बालकों के यहां पे भी कलयुग का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। तो सच्चा वैष्णव कभी भी नहीं मांगे, ये चरित्र समय सीखने को मिला। समय हो रहा है, आगे और भी प्रसंग हैं। बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में उद्धव जी के प्रसंग के साथ कृष्णदास के चरित्र को मिलाया है, तो अपन वो दर्शन कृष्णदास मेघन के चरित्र को परिपूर्ण करेंगे। इसलिए ज्यादा समय न लेकर कृष्णदास जी के चरित्र को हम यहां विश्राम दें, और शनिवार 4 तारीख को नवरत्न ग्रंथ में हम फिर से प्रवेश करेंगे। इसलिए ज्यादा समय न लेकर इस चरित्र के विश्राम के साथ अपने हृदय के अंदर कृष्णदास मेघन को पधराएं, उनसे हम सीखें कि प्रार्थना वृत्ति करनी नहीं, मांग मांग करना नहीं, और ठाकुर जी के साथ का जो संबंध, गुरु के साथ का जो संबंध है, वो प्रेम का संबंध है,
प्रेम में हमेशा देना है, लेना नहीं होता है। इसलिए ज्यादा समय ना लेकर आश्रय का पद सब करेंगे वैष्णव अपने घर में बैठकर, मैं यहां नहीं करा रहा हूं। तो ज्यादा समय ना लेकर यहाँ सत्संग को भी हम विश्राम दें और आने वाले समय में फिर हम मिलेंगे, उसकी पूर्व सूचना दी जाएगी। और चातुर्मास की आज एकादशी है, इसका भी भाव समझाना था, जो अब शनिवार के दिन नवरत्न ग्रंथ के समय में हमें समझाऊंगा। तो ज्यादा समय ना लेकर यहाँ सत्संग को हम आराम दें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, आज के आनंद की जय।